कहानी है रामू और श्याम, दो दोस्तों की। रामू और श्याम गांव के दो पक्के दोस्त थे। बचपन से ही उनकी दोस्ती मिसाल थी। दोनों ही दोस्त व्यापारी के पास काम करते थे। रामू की पत्नी का नाम राधा था और उसके दो प्यारे बच्चे थे। और श्याम की पत्नी का नाम सीमा था और उसकी एक बेटी थी। जब रामू को कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा था, उसकी पत्नी राधा और दो बच्चों को भूखा देखना उसके लिए असहनीय हो रहा था। आखिरकार रामू ने मदद के लिए श्याम का दरवाजा खटखटाया। भाई, मुझे कोई काम दिलवा दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। चिंता मत कर, कल मैं तुझे बाजार ले जाऊंगा, वहां कुछ काम जरूर मिल जाएगा। अगले दिन दोनों दोस्त बाजार की ओर रवाना हुए। उन्हें जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ा। अचानक से वहां का मौसम खराब होने लगा। देखते ही देखते तेज तेज बारिश होने लगी। दोनों भीगने से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे आ गए। वे बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। तभी उन्हें वहां पर एक झोपड़ी दिखाई दी। वे दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाने लगे। झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने दोनों को अंदर बुलाया और उनको खाना दिया। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसका परिवार सालों पहले एक हादसे में गुजर चुका है। अब वह अकेली है। जब दोनों ने बूढ़ी औरत से जाने के लिए विदा ली, तब बूढ़ी औरत ने एक संदूक निकाला जिसमें सोने चांदी के गहने और बहुमूल्य रत्न भरे थे। ये मेरे जीवन की सारी जमा पूंजी है। तुम दोनों अच्छे इंसान हो। यह धन मेरी किसी काम का नहीं। इसे ले लो और अपनी जिंदगी संवार लो। रामू ने बूढ़ी औरत का आभार व्यक्त किया। आपका धन्यवाद जो आपने हमें इस लायक समझा। दोनों संदूक लेकर वहां से अपने घर के लिए निकल लिए। जंगल के रास्ते से निकलकर दोनों नदी किनारे पहुंचे। भाई, यह धन हमारा जीवन बदल सकता है। हमें इसे सही तरीके से बांट लेना चाहिए। श्याम को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, अगर मैं यह धन इसके साथ बांट लूंगा तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी नहीं बन पाऊंगा। रामू पानी पीने के लिए झुका। तभी श्याम ने पीछे से उसे नदी में धक्का दे दिया। रामू तेज धारा में बह गया। श्याम ने खजाना उठाया और झोपड़ी की घटना को भूलकर घर की ओर चल दिया। तभी उसने देखा कि रामू की पत्नी रामू का इंतजार कर रही है। अरे श्याम, रामू कहीं नजर नहीं आ रहा। वह तुम्हारे साथ ही गया था। रामू के साथ बड़ा हादसा हो गया। नदी पार करते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में बह गया। मैं उसे बचा नहीं सका। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राधा और उसके बच्चों ने यह सुनकर रोना शुरू कर दिया। जैसे ही श्याम अपने घर आ जाता है तो उसे वहाँ वही बूढ़ी औरत मिलती है। श्याम उसे देखकर डर जाता है और कहा, आप यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत एक देवी का रूप धारण कर लेती है। मैंने तुम्हें परखने के लिए यह धन दिया था, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हारी सच्चाई उजागर कर दी। रामू मरा नहीं बल्कि जिंदा है और अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। अगले दिन रामू अपने घर वापस आ गया। जब उसने देखा कि श्याम ने उसकी मौत की झूठी खबर फैलाई है, तो वह सरपंच के पास जाने लगा। तभी देवी माँ आ जाती है और रामू को वह सोने से भरा संदूक दे देती है। रामू, तुम एक सच्चे इंसान हो। इस धन से तुम गरीब लोगों की मदद करना।
श्याम को गांव से निकाल दिया गया। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, जबकि लालच और झूठ का अंत बुरा होता है।